हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए अवकलन करना सिखाएंगे। अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका कुछ हम कंसेप्ट जान लेते हैं। फार्मूला बेस्ड ऑन इसका कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। कुछ इसका फार्मूला होता है, 2-4 फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या होता है देखिएगा, d/dx इंटू एक्स टू दी पावर n। जब इनका आप अवकलन करते हैं, ठीक है, इनका जब आप अवकलन करेगा तो ये होता है n एक्स टू दी पावर n-1 होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, तो d/dx इंटू एक्स। जब x का अवकलन करेंगे, इसका जब आप अवकलन करेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, ये इनका वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद d/dx और कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है, तो कांस्टेंट का जब अवकलन आप करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का मान क्या होता है, तो 0 हो जाता है। कुछ फार्मूला और है, देखेंगे जैसे d/dx और e टू दी पावर जब x रहेगा, इनका जब आप अवकलन करते हैं तो इसका सेम ही रहता है, e टू दी पावर x ही रहता है, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला आता है d/dx इंटू ए टू दी पावर x। जब इनका आप अवकलन करेंगे ये होता है ए टू दी पावर x और log a हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा फार्मूला और है d/dx इंटू रूट एक्स, ठीक है। जब इनका आप अवकलन करेंगे तो इसका हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और एक फार्मूला और है जिनको आप याद रखेंगे, d/dx इंटू 1/x, ठीक है। इनका जो होता है -1/x² होता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी फार्मूला अगर याद है, इतना ही फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको एक एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार हम एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक फार्मूला पर आते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है मेरा, सबसे पहला फार्मूला है d/dx इंटू एक्स टू दी पावर n, है ना। इसका क्या होता है, तो ये n बाहर आ जाता है, x पे पावर n-1 होता है, ठीक है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए देखते हैं, जैसे ले लिए d/dx इंटू एक्स टू दी पावर 5। इसका आपको बोले हम अवकलन करिए। अवकलन करिए, कैसे निकालेंगे, अवकलन कैसे करेंगे। जब इनको अवकलन करेंगे तो ये n का, ये 5 जो है ये n का वैल्यू हो गया, x हो गया तो 5 को 5 ही रहने देंगे, x को 1 ही रहने देंगे और 5 - 1 करेंगे, ये हो गया 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। ये आपका आंसर हो गया, है ना। भारी नहीं ना। चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं, d/dx इंटू एक्स टू दी पावर 10 ले ली। अब इसका जब हम आपको बोले निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे, तो बहुत ही आसान है। 10 को बाहर कर लीजिए, x को रहने दीजिए, 10 - 1 कर दीजिए, यहाँ हो गया 10 x पर पावर 9। ये आपका आंसर हो गया, है ना। आसान, भारी तो नहीं है। चलिए अब फिर d/dx, चलिए मान के चलिए x पे पावर हम 15 ले लिए। अब इसका बोले अवकलन करिए तो कैसे करिएगा, ये 15 बाहर आ जाएगा, x पे पावर 15 - 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 और x पे पावर 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया होगा समझ में, हाँ। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस कराएंगे हम, टेंशन ना लीजिए। तो d/dx इंटू एक्स टू दी पावर अगर हम 20 ले लिए तब क्या करेंगे, तो 20 को बाहर कर लेंगे, x का x ही रहने देंगे, 20 - 1 करेंगे, यहाँ होगा 20 एक्स टू दी पावर 19। ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए अब फार्मूला नंबर हम किस पे जाते हैं, 2 पे जाते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम क्या बोले आपको, जो d/dx इंटू एक्स, इसका जो है क्या होता है वैल्यू 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो आप कैसे इसको बनाओगे, इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है, ऐसे आएगा एग्जाम्पल में देखेंगे, d/dx इंटू जैसे मान चलिए 5x ले लिए।
अब इसका कहेगा निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, इस 5 को बाहर करना है, d/dx लगाना इंटू एक्स करना है। अब आपका पता है इनका वैल्यू 1 होता है, तो 5 गुना 1 = 5, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान चलिए d/dx ले लिए इंटू 10x ले लिए, कोई भारी बात नहीं है। तो 10 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, d/dx लगा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम कितना x ना, सॉरी x, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 1 = 10, ये आपका आंसर हो गया। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो d/dx इंटू 20x ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 20 आ जाएगा बाहर, d/dx लगाएंगे और x का अवकलन करेंगे, तो ये क्या होगा 20 × 1 = कितना 20, ये आपका आंसर हो गया। एक और ले लेते हैं इसी पर, एक एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इंटू 30x ले लिए, अब कैसे करेंगे इसको, तो 30 को बाहर करेंगे, d/dx लगाएंगे इंटू x करेंगे, इसका 30 गुना इसका वैल्यू आपको पता है जो 1 होता है, ये हो गया 30, ये आपका आंसर हो गया। आया होगा समझ में, ठीक है। तो चलिए इतना तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, तो एक बार हम फिर चलते हैं आप लोग को ले करके नेक्स्ट जो हम फार्मूला लिखा है उस पर। तीसरा फार्मूला क्या लिखा है आपको, जो d/dx इंटू e⁻x, इनका क्या होता है, तो e⁻x ही होता है ना, इनका वैल्यू क्या होता है e⁻x ही होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे एग्जाम्पल में पूछेगा, दे देगा d/dx इंटू e⁻x का अवकलन करिए, तो क्या लिखेंगे हम, सेम e⁻x ही लिखेंगे। अब इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो दे देगा d/dx इंटू 5e⁻x। इसका आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, d/dx लगाएंगे, e⁻x करेंगे, तो होगा 5 × e⁻x = 5e⁻x, इसका मतलब इनका सेम ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चौथा फॉर्मूला हम क्या बोले, जो d/dx इंटू कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उनका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, होता है ना। चलिए इनका वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो चलिए देखते हैं। जैसे d/dx इंटू 5, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला से पता है हमको जिनका वैल्यू 0 होता है ना। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे d/dx x⁻10, इनका भी वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो इस फार्मूला में कोई दम नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब एक फार्मूला और आपको हम क्या बताएं, एक और फार्मूला बताएं क्या, जो d/dx इंटू √x, इनका क्या होता है, इनका जब अब अवकलन करते हैं इनको आप, तो इनका वैल्यू क्या होता है 1/2√x होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है, केवल उतार देना। जैसे एग्जांपल में हम ले लिए d/dx इंटू 5√x, अब इसको क्या करिएगा, तो 5 को बाहर निकालेंगे, d/ क्या करेंगे dx लगाएंगे इंटू क्या लगाएंगे √x, तो यहाँ से ये क्या होगा 5 × 1/2√x, ये हो गया 5/2√x, ये आपका आंसर आया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप पे क्वेश्चंस बनता है। अब इस पे धीरे धीरे क्वेश्चंस क्या होगा, आपको बड़ा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्यारा सा, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा सा, d/dx इंटू x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस x, इनका क्या बोले हम अवकलन करें, क्या बोले अवकलन करें। इसको आपको क्या करना है, अवकलन करना है। कैसे करोगे आप, तो आपको तो करने के लिए हमने सिखाया अभी जस्ट, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इनको।
तो डी बट्टे क्या करना है, डी एक्स करना है, एक्स टू दी पावर 5 करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, डी बट्टे डी एक्स करेंगे, मतलब सभी को एक साथ अलग अलग कर लेंगे। डी बट्टे डी एक्स करेंगे, एक्स पे पावर 3 लेंगे, प्लस करेंगे, डी बट्टे डी एक्स करेंगे, एक्स पे पावर 2 लेंगे, प्लस डी बट्टे डी एक्स करेंगे इंटू एक्स लेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब देखिए, तो अब यहाँ देखिए आपको पता है एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला भी हमने बताया क्या होता है, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1 हो जाता है। ये 5 आ जाएगा बाहर, एक्स पे पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 4 आ जाएगा बाहर, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से होगा 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स टू पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स टू पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 1 प्लस क्या हो गया 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया होगा समझ में आपको, यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया होगा। अब आप इस पे आप आराम से बना सकते हो, है कि नहीं। चलिए अब आपको हम कुछ जो है त्रिकोणमितीय फलन पर जो है कुछ फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। त्रिकोणमितीय फलन में कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है जरा देखिए। त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, ठीक है, इनका अवकलन आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनका भी कुछ क्या होता है, फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बटे डी एक्स इंटू साइन एक्स, इसका साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, कॉस एक्स होता है। बस ये मान आपको याद रखना, वैल्यू। दूसरा क्या होता है, तो डी बटे डी एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका क्या होता है, तो कॉस का किसका केस में होता है, साइन में होता है, तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, याद रहेगा, ठीक है। अब आइए चौथा फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रहेगा। एक पांचवा फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स इंटू सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। एक छठा फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या होता है, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस ये 6 फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, और आराम से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी 6 फार्मूला के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम दे दिए डी बटे डी एक्स 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का आपको क्या करना, अवकलन करना है। आप क्या करो, सबसे पहले इसको बाहर कर लो, तो डी बटे डी एक्स इंटू 5 साइन एक्स, ठीक है, प्लस क्या करना है डी बटे डी एक्स इंटू 4 कॉस एक्स कर लेना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दिख रहा होगा। चलिए अब आते हैं, अब इस 5 को क्या करना, आपको बाहर ले लेना, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो डी बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, तो डी बटे डी एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा ना। चलिए अब आते हैं,
5 का 5 होगा। साइन एक्स का भी जस्ट हम आपको क्या फॉर्मूला से क्या बताएं, यहाँ देखिए साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस 4, और कॉस एक्स का क्या बोले माइनस का साइन एक्स। अब ये हो गया आपको 5 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए इसी पे दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, डी बटे डी एक्स इंटू 10 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 4 10 एक्स। अब इनका आपको क्या करना, अवकलन करना। आप कैसे करोगे, चलिए करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डी बटे क्या करना है, डी एक्स लेना है, ठीक है, इंटू क्या करना है 10 कॉस एक्स लेना है। सभी को सबसे पहले क्या करना, आप अलग करना सीख लो। देखो हमने क्या किया, सभी को पहले अलग कर दिया और आपको समझने में आसान होगी ना। चलो आ जाओ। अब यहाँ से 10 को आप बाहर करो, डी बटे डी एक्स लगाओ और कॉस एक्स का कॉस एक्स लिख दो प्लस, फिर यहाँ से 5 को बाहर करो, डी बटे डी एक्स लगाओ और साइन एक्स कर दो, फिर यहाँ 4 को बाहर कर लो, डी बटे डी एक्स लगाओ और 10 एक्स लिख दो। चलो अब ये क्या होगा, तो 10, और आपको पता है कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब कल प्लस बाई, और कॉस साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, प्लस 4 10 एक्स का क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10 एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर। अब ये आपका आंसर बन के रेडी है। यहाँ से आप देखिए ये हो गया -10 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर बन के रेडी है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसमें कोई भारी वाली बात नहीं है। तो आज हम यहाँ पे ही छोड़ेंगे। कल हम आपको जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो है हम चैप्टर नंबर कौन सा आपको 7.1, ठीक है, चैप्टर नंबर 7.1 का हम सारा क्वेश्चंस का आपका हम सोल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।